दोस्तों नमस्कार। भारणी ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत। देखिए दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है राजस्थान के भूगोल में राजस्थान की जलवायु। ठीक है दोस्तों, तो इस वीडियो में हम राजस्थान के जो जलवायु है उससे संबंधित जितने भी क्वेश्चन पिछली एग्जाम्स में आए हैं, ठीक है, उनके बारे में देखेंगे। इसके अलावा इसके जो इस टॉपिक पर जितने भी अन्य जो क्वेश्चन बनते हैं इम्पोर्टेंट, ठीक है, वो सभी जो हैं इस वीडियो में हम देखेंगे। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 1 आता है हमारा कोफेन। ठीक है, कोफेन दोस्त एक वैज्ञानिक हुए हैं जिन्होंने क्या किया, जो जलवायु है उसको वनस्पति के आधार पर क्या किया, वर्गीकरण उसका किया। ठीक है, तो इसके बारे में दोस्तों जो है अब हम लास्ट के अंदर क्या करेंगे, इसकी चर्चा करेंगे। ठीक है, तो पहले इनके क्वेश्चनों को देख लेते हैं। ठीक है, देखिए कोफेन के वर्गीकरण के अनुसार गंगानगर, हनुमानगढ़ और बीकानेर में किस प्रकार की जलवायु मिलती है। ठीक है, ये दोस्तों आपके सेकंड ग्रेड टीचर 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन दे रखा है दोस्तों BSSW, CWG, HW, BW, HW। ठीक, तो इनका जो आंसर होगा दोस्तों वो होगा आपका BSHW में दोस्तों वर्गीकरण है, उसमें दोस्तों गंगानगर, हनुमानगढ़ और बीकानेर का क्षेत्र आता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2। कोफेन वर्गीकरण के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा है डूंगरपुर के लिए, कौन सा जो आपका वर्गीकरण है वो है। ठीक है, AW वर्गीकरण, BSSW, BW, HW, CWG। ठीक है, तो इसका जो आंसर है दोस्तों वो होगा आपका AW। ठीक है, जो AW है वो आपके डूंगरपुर का जो एरिया है, जिला है, उसका वर्गीकरण है। ठीक है, जलवायु का। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका आता है 3। राजस्थान में निम्नलिखित में से किस जिले में वार्षिक वर्षा अधिकतम विषमता पाई जाती है, कि वार्षिक वर्षा में दोस्तों अधिकतम विषमता किस जिले में पाई जाती है। ठीक है, प्रयोगशाला सहायक एग्जाम 2019 में आया हुआ है। ठीक है, तो ऑप्शन दे रखे हैं आपको दोस्तों बाड़मेर, जयपुर। ठीक है, अगला ऑप्शन देखिए दोस्तों, अगला दे रखा है आपको जैसलमेर। ठीक है, तो आप सभी को पता है दोस्तों सबसे कम वर्षा वाला जो जिला है वो दोस्तों आपका जैसलमेर है। ठीक है, वहीं पे क्या है दोस्तों, जो भी क्षमता है वार्षिक वो सबसे अधिक पाई जाएगी। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा आपका जैसलमेर। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर आपका आता है 4। राजस्थान में कौन से जिले आर्द्र दक्षिणी पूर्वी मैदानी कृषि जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, राजस्थान के कौन से जिले हैं जो आर्द्र दक्षिणी पूर्वी मैदानी जो कृषि जलवायु प्रदेश है उसके अंतर्गत आते हैं। ठीक है, देखिए आपको दे रहे हैं ऑप्शन दे रखा है, पहला राजसमंद, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़। ठीक है, दूसरा दे रखा है दोस्तों कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़, सवाई माधोपुर। ठीक है, अगला दे रखा है दोस्तों डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, और अगला दे रखा है दोस्तों डूंगरपुर और बांसवाड़ा। ठीक है, तो ये दोस्तों आपके क्वेश्चन आया हुआ है सेकंड ग्रेड एग्जाम 2018 में आया क्वेश्चन है। ठीक है, तो आंसर होगा दोस्तों इसका वो होगा आंसर इसका ऑप्शन नंबर 1, राजस्थान, भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़ का जो क्षेत्र है, ठीक है, वो दोस्तों इस क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आता है आपका क्वेश्चन नंबर 5। ये भी दोस्तों आपके सेकंड ग्रेड 2018 में आया। ठीक है, तो देखिए राजस्थान में संभाव्य वाष्पीकरण और वाष्पोत्सर्जन, ठीक है, वाष्पीकरण और वाष्पोत्सर्जन की वार्षिक दर सर्वाधिक किस जिले में है। ठीक है, तो कहाँ पे दोस्तों ये प्रक्रिया सबसे अधिक होती है। ठीक है, तो ऑप्शन दे रखे हैं आपको डूंगरपुर, जैसलमेर, कोटा, गंगानगर। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों वो होगा आपका जैसलमेर, क्योंकि दोस्तों वहीं पे क्या होता है सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ती है। ठीक है, जो रेतीला रेगिस्तान है तो वहाँ पे क्या होता है सबसे अधिक वाष्पोत्सर्जन होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 आता है आपका, कोफेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार राजस्थान के किस प्रदेश में AW प्रकार की जलवायु विषमता पाई जाती है। ठीक है, AW प्रकार की जलवायु विषमता पाई जाती है, आपके 2018 में क्वेश्चन आया है। देखिए दक्षिणतम प्रदेश, उत्तर पूर्वी प्रदेश, पश्चिमी प्रदेश। ठीक है, ये राजस्थान के प्रदेश की बात है। ठीक है, और अगला दे रखा है उत्तरतम प्रदेश, मतलब उत्तर जो एरिया है उत्तर का वो। ठीक है, आंसर दक्षिणतम प्रदेश में जो है दोस्तों आपके AW प्रकार की विषमता पाई जाती है। ठीक है, जैसे ये आपका जो मैप है उसमें जो नीचे वाला एरिया है वहाँ पे दोस्तों आपकी AW प्रकार की विषमता पाई जाती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए दोस्तों, निम्न में से राजस्थान के किस भाग में सर्वाधिक वर्षा में परिवर्तिता पाई जाती है, किस क्षेत्र में सबसे अधिक वर्षा में विषमता पाई जाती है, वो ये। ठीक है, तो सेकंड ग्रेड टीचर 2018 में आया क्वेश्चन है। ठीक है, सुदूर पश्चिमी क्षेत्र, ठीक है, उत्तर पूर्वी भाग, दक्षिणी भाग या उत्तरी भाग। ठीक है, तो जो आपका जैसलमेर पड़ता है दोस्तों सभी को पता है, आप किस में पड़ता है, आपका पश्चिमी एरिया में पड़ता है, तो पश्चिमी जो भाग है दोस्तों वहीं पे क्या है सबसे अधिक विषमता पाई जाती है। ठीक है, अगला देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8 आता है आपका, राजस्थान में कृषि जलवायु प्रदेश, ठीक है, B3B बाढ़ प्रभावित पूर्वी मैदान में कौन सा जिला सम्मिलित नहीं है, कि पशुधन सहायक 2019 में आया हुआ एग्जाम में आपके। ठीक है, टोंक, करौली, भरतपुर, धौलपुर। तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों वो होगा आपका टोंक। ठीक है, टोंक जो एरिया है वो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र के अंदर नहीं आता है। ठीक है, अगला देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9, राजस्थान में मरुस्थलीकरण का सबसे प्रभावी प्रक्रिया कौन सी है। ठीक है, मरुस्थलीकरण सबसे अधिक किस प्रक्रिया के कारण होता है। ठीक है, पशुधन एग्जाम
आपकी 19 में आया हुआ क्वेश्चन है। पवन अपरदन के कारण सबसे अधिक मरुस्थलीकरण होता है, ठीक है, जल संचयन के कारण, वनस्पति अवनयन के कारण और जल अपरदन के कारण, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा, ठीक है, तो इसका जो आंसर है दोस्तों वो होगा आपका वनस्पति जो अवनयन है, ठीक है, जो पेड़ों की कटाई है, ठीक है, उसके कारण जो क्या होता है सबसे अधिक मरुस्थलीकरण प्रभावित होता है, ठीक है। अगला देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10 दे रखा आपको, निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करने का आधारभूत तत्व कौन सा है। राजस्थान की जलवायु को सबसे अधिक प्रभावित कौन सा तत्व करता है, ठीक है। तो देखिए, तापमान करता है, वनस्पति करती है, समुद्र से दूरी करती है या समुद्र से ऊंचाई करती है, ठीक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वो होगा समुद्र से दूरी जो है दोस्तों आपको सबसे अधिक प्रभावित करती है, ठीक है। जितनी दूर आपका एरिया होगा उसी हिसाब से आपके वहाँ पे वर्षा होगी, ठीक है। अगला देखिए दोस्तों, दूसरे एक और दोस्तों आपके वैज्ञानिक हैं, उन्होंने भी क्या किया, अपना वर्गीकरण दिया, ठीक है, जलवायु का। तो उनका नाम है थॉर्नवेट, ठीक है, उनका भी हम बाद में चर्चा करेंगे, ठीक है। तो राजस्थान के अधिकांश भाग जिस जलवायु प्रदेश में आता है वह कौन सा है इनके अनुसार। पीटीआई एग्जाम 2018 में आया क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसका जो आंसर है दोस्तों वो होगा आपका DAW का जो एरिया है, ठीक है, उसमें अधिकांश पार्ट आता है हमारे राजस्थान का, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 12, राजस्थान के किस जिले में सबसे अधिक दैनिक तापांतर पाया जाता है, ठीक है। सबसे अधिक दैनिक तापांतर जो है किस जिले में पाया जाता है, ठीक है, कि दिन में सबसे अधिक गर्मी और रात को सबसे अधिक ठंड, ठीक है, तो वो किस एरिया में पाई जाती है। तो वो दोस्तों आपका आंसर होगा दोस्तों आपका जैसलमेर जो एरिया है वहाँ पे दोस्तों क्या है सबसे अधिक दैनिक तापांतर पाया जाता है, ठीक है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 213, निम्न में से किस जिले को राजस्थान में सर्वाधिक वार्षिक वर्षा होती है, ठीक है, किस जिले में वार्षिक वर्षा सबसे अधिक होती है, ठीक है, आपके सिरोही में, बीकानेर में, प्रतापगढ़ या कोटा में, ठीक है। तो इसका जो आंसर है दोस्तों वो होगा आपका सिरोही में जो है दोस्तों आपके सबसे अधिक क्या होती है वार्षिक वर्षा होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 14, राजस्थान में सर्वाधिक वार्षिक वर्षा किस स्थान पर होती है, ठीक है, आपको स्थान पूछा जा रहा है दोस्तों, ठीक है। तो आपको बताना है, ऑप्शन नंबर 1 दे रखा है दोस्तों आपके माउंट आबू, ऑप्शन नंबर 2 रखा है भोराट का पठार, फलोदी और फतेहपुर, ठीक है। ये दोस्तों आपके एग्जाम राजस्थान पुलिस 2018 की एग्जाम हुई थी उसमें आया क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा, ठीक है, तो आंसर होगा दोस्तों इसका माउंट आबू का जो एरिया है, ठीक है, माउंट आबू आप सभी को पता है सिरोही में पड़ता है, ठीक है। तो वो जो एरिया है वहाँ पे सबसे अधिक क्या होती है दोस्तों आपके वर्षा वाला स्थान है, ठीक है। अगर जिला पूछे तो जिला दोस्तों आपका कौन सा आएगा, आपका झालावाड़ आएगा, ठीक है। राजस्थान का वह भाग जो अरब सागर से उठे मानसून से सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करता है, ठीक है। तो अरब सागर की जो आपके पवनें आती हैं, ठीक है, उससे सबसे अधिक वर्षा किस एरिया में होती है, ठीक है, उत्तरी पश्चिमी एरिया में, दक्षिणी पश्चिमी, उत्तर पूर्वी और पूर्वी पश्चिमी एरिया के अंदर, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों वो होगा आपका दक्षिणी पश्चिमी जो एरिया है उसके अंदर सबसे अधिक जो वर्षा होती है, ठीक है। अगला देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर आपका आता है 16, राजस्थान का वह जिला जहां वर्षा का वार्षिक औसत 100 सेमी से अधिक है, ठीक है, कौन सा है, झालावाड़ है, भरतपुर है, सिरोही है और कोटा है, ठीक है। तो आपका आंसर होगा दोस्तों आपका इसमें झालावाड़ जो है दोस्तों आपके सर्वाधिक वर्षा वाला जिला है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 17, राजस्थान का आर्द्र जलवायु क्षेत्र है, ठीक है, राजस्थान का आर्द्र जलवायु क्षेत्र कौन सा है दोस्तों, लूनी बेसिन, पूर्वी मैदानी भाग, अरावली पर्वतीय प्रदेश, दक्षिणी पूर्वी पठार, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों वो होगा आपका अरावली जो पर्वतीय प्रदेश है, ठीक है, वो दोस्तों आपके आर्द्र जलवायु प्रदेश में आता है, ठीक है। आप सभी को बताया दोस्तों जो राजस्थान की जलवायु है, ठीक है, वो नॉर्मल पूछे, ठीक है, सामान्य रूप से दोस्तों इसको 5 भागों में बांटा जाता है, ठीक है, उसमें एक आता है दोस्तों आपके आर्द्र जलवायु क्षेत्र, ठीक है। अगला देखिए दोस्तों, इसकी भी हम आगे जाके चर्चा करेंगे, ठीक है, लास्ट के टाइम पे। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, पश्चिमी विक्षोभ जिनमें राजस्थान में शीतकाल में वर्षा होती है जिसे माउट कहा जाता है का संबंध किससे है, ठीक, हिंद महासागर से है, अरब सागर से है, अटलांटिक या भूमध्य सागर, ठीक है। तो इसमें से कौन सा जो महासागर है, ठीक है, उसके द्वारा दोस्तों हमारे माउट होती है, ठीक है, वो वर्षा होती है, ठीक है। तो आपका जो आंसर है दोस्तों वो है आपका भूमध्य सागर जो है दोस्तों, जिसके कारण क्या होती है दोस्तों हमारे यहाँ पे माउट होती है, ठीक है। अगला देखिए दोस्तों, क्वेश्चन आता है 19 नंबर का, पश्चिमी राजस्थान में कम वर्षा का कारण क्या है, ठीक, ऑप्शन दे रखा है अरावली पर्वतमाला की स्थिति, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 दे रखा है दोस्तों पश्चिमी भाग का शुष्क वायु द्वारा आर्द्रता, ठीक है, आर्द्रता को सोख लेना और समुद्र तल से ऊंचाई और उपरोक्त सभी, ठीक है। तो इसका जो आंसर हो दोस्तों वो आपका उपरोक्त सभी, ठीक है। ये जो तीनों स्थितियां हैं वो आपके राजस्थान में जो वर्षा कम होती है उसका कारण बनती हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 20, कोटा, बारा, झालावाड़, बांसवाड़ा एवं आबू क्षेत्र में प्रमुखतया किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है, ठीक है। ये जो एरिया दे रखा है आपको इसमें प्रमुख रूप से कौन सी जलवायु पाई जाती है, ठीक है।
शुष्क जलवायु, सॉरी अति आर्द्र जलवायु, आर्द्र जलवायु और उप आर्द्र जलवायु। ठीक है, इसका जो आंसर होगा दोस्तों वो होगा आपका अति आर्द्र जलवायु जो है दोस्तों इस एरिया के अंदर पाई जाती है। कोटा, बारा, झालावाड़ और बांसवाड़ा आबू का जो क्षेत्र है, ठीक है, उसमें अति आर्द्र जलवायु पाई जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, राजस्थान में मानसून के प्रत्यावर्तन का समय है कि मानसून कब चेंज होता है राजस्थान के अंदर। ठीक है, तो इसका ऑप्शन दे रखा है दोस्तों आपको, पहला ऑप्शन दे रखा है जून और जुलाई में, दूसरा दे रखा है दोस्तों नवंबर और दिसंबर, अक्टूबर और मध्य दिसंबर, मई व जून। ठीक है, आपको दे रखा है मई व जून। ठीक है, तो इसका जो आंसर है, ठीक है, इसका जो आंसर होगा दोस्तों वो होगा अक्टूबर मध्य जो दिसंबर है। ठीक है, ये जो आपका टाइम है उस टाइम पे क्या होता है, मानसून चेंज होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 22, राजस्थान का अधिकांश वर्षा का जो कारण, ठीक है, पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है, दक्षिणी पश्चिमी मानसून के कारण होती है, दक्षिणी पूर्वी मानसून के कारण होती है। ठीक है, या फिर इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका जो आंसर है दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका 2, दक्षिणी पश्चिमी जो मानसून है, ठीक है, उसके कारण क्या होता है, राजस्थान में क्या होती है, अधिकांश जो वर्षा होती है इसी मानसून के कारण होती है, दक्षिणी पश्चिमी मानसून। ठीक है, जो आपके अरब सागर से उठता है। ठीक है, नंबर आपका आता है 23। ठीक है, देखिए सामान्यतः है राजस्थान का कितने जलवायु क्षेत्रों में विभाजित किया गया है, ऑप्शन दे रखा आपको 5, 8, 6, 4। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वो होगा आपका 5 जो है दोस्तों जलवायु क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, कोपेन का जलवायु प्रदेश का वर्गीकरण किया है वो किस आधार पर किया है। ठीक है, वायुमंडल के आधार पर, वर्षा के आधार पर, धरातल के आधार पर और वनस्पति के आधार पर। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों वो होगा आपका ऑप्शन नंबर 4, वनस्पति के आधार पर जो है दोस्तों कोपेन ने क्या किया, जलवायु का वर्गीकरण किया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, मानसून शब्द किस भाषा का शब्द है, अरबी भाषा का, लेटिन का, फारसी का, अंग्रेजी भाषा का। ठीक है, तो इसका जो आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा अरबी भाषा का शब्द का आपका मानसून। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 26, मावट से सर्वाधिक फायदा किस फसल को होता है। ठीक है, ऑप्शन दे रखे हैं दोस्तों आपको गेहूं, बाजरा, कपास और चाय। ठीक है, इसका जो आंसर होगा दोस्तों वो होगा आपका गेहूं जो होता है, जिससे सबसे अधिक फायदा होता है। मावट जो आपके सर्दियों में होने वाली वर्षा होती है। ठीक है, अगला देखिए, राजस्थान में मावट का आगमन किस समय होता है, सितंबर अक्टूबर में, अक्टूबर नवंबर में, नवंबर दिसंबर में, दिसंबर जनवरी में। ठीक है, तो इसका जो आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा आपका दिसंबर जनवरी का जो समय है उसमें दोस्तों आपके मावट का क्या होता है, आगमन होता है। ठीक है, अगला देखिए दोस्तों, लू, आप सभी जानते हैं लू क्या है। ठीक है, तो लू के संदर्भ में निम्न में से असत्य है। ठीक है, असत्य बताना है। देखिए पहला दे रखा आपको, ग्रीष्म ऋतु में शुष्क गर्म धूल भरी हवाएं होती हैं आपकी लू। ठीक है, दूसरा दे रखा है दोस्तों, इनकी गति 70 से 80 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। ठीक है, तीसरा दे रखा है दोस्तों, यह राजस्थान के पश्चिमी भाग में सर्वाधिक चलती है। और ऑप्शन दे रखा है 4, यह स्थायी पवने हैं। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा, ठीक है, आपको असत्य पूछा है तो असत्य दोस्तों आपका खतना है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर 4 कि ये अस्थायी पवनें नहीं होती, अस्थायी होती है, क्योंकि ये दोस्तों केवल गर्मियों में चलती हैं न कि सर्दियों में चलती हैं। ठीक है, इसलिए ये क्या होती है दोस्तों, अस्थायी होती है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 4 क्या हो गया दोस्तों, ये गलत हो गया। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन नंबर दोस्तों 29, निम्न में से कौन सा कारक राजस्थान की जलवायु को प्रभावित नहीं करता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1, वनस्पति रहित आवरण, वर्षा की अनिश्चितता, अरावली की स्थिति, समुद्री तटवर्ती चक्रवात। ठीक है, तो इसका जो आंसर है दोस्तों आपके होगा समुद्री तटवर्ती जो चक्रवात हैं वो आपके जलवायु को इफेक्ट नहीं करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 30, राज्य में पूर्व से पश्चिम की ओर जाने पर वर्षा की मात्रा में क्या परिवर्तन होता है। ठीक है, आपका जैसे मान लीजिए ये राजस्थान का मैप है। ठीक है, तो इसमें अगर हम पूर्व से पश्चिम की ओर जाते हैं, ठीक है, तो वर्षा जो होती है उस पर क्या प्रभाव पड़ता है, उसमें अधिकता आती है, कमी आती है, कोई परिवर्तन नहीं होता है और इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा, इसमें क्या होती है दोस्तों, कमी आती है इस साइड से, अगर इस साइड में चलते हैं तो, क्योंकि यहाँ पे जो आपका रेगिस्तान आता है वहाँ पे वर्षा कम ही होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों 31, राज्य का वह भाग जहाँ वार्षिक तापांतर कम और वायु में आर्द्रता की मात्रा सदैव बनी ही रहती है, ऐसा कौन सा स्थान है। पश्चिमी भाग में, उत्तरी पश्चिमी भाग में, दक्षिणी भाग में, पूर्वी भाग में। ठीक है, तो इसका जो आंसर है दोस्तों वो आ जाएगा आपका दक्षिणी भाग का जो एरिया है उसमें जो क्या होती है, आर्द्रता बनी हुई रहती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 32, राज्य का वह जिला जहां ग्रीष्म काल में सर्वाधिक आंधियां चलती है। ठीक है, आपका ऑप्शन दे रखा है गंगानगर, कोटा, जयपुर, चूरू। ठीक है, तो इसका जो आंसर है दोस्तों वो है आपका गंगानगर जो है दोस्तों, आपके वहाँ पे सबसे अधिक क्या होती है, धूल भरी आंधियाँ चलती हैं। ठीक है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 33,
राजस्थान में सर्वाधिक शुष्क जलवायु वाला जिला कौन सा है? ठीक है, आपको ऑप्शन दे रखे हैं दोस्तों। ऑप्शन नंबर 1 है पाली, जोधपुर, जालोर, जैसलमेर। ठीक है, इसका जो आंसर दोस्तों वो है आपका जैसलमेर में जो है दोस्तों आपसे सबसे अधिक क्या होती है? शुष्क जलवायु है जैसलमेर की। ठीक है, क्वेश्चन नंबर दोस्तों आपका दे रखा है 34, जलवायु है तो ऑप्शन नंबर 1 दे रखा है दोस्तों किसी क्षेत्र की भौगोलिक दशा है। ठीक है, या फिर दे रखा है किसी विशेष स्थान की प्राकृतिक स्थिति है। ठीक है, अगला दे रखा है दोस्तों दीर्घकालीन वायुमंडलीय दशाएं हैं। ठीक है, जलवायु और उपरोक्त सभी। ठीक है, इसका जो आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा आपके दीर्घकालीन वायुमंडलीय दशाएं क्या होती है दोस्तों? ये आपकी जलवायु होती है। ठीक है, क्योंकि ये लंबे समय तक चलती है। ठीक है, जैसे वर्षा चल रही है तो वो 2-3 महीने तक चलेगी, दीर्घकालीन हो गई। ठीक है, इस प्रकार जैसे गर्मी पड़ती है वो 2-3 महीने के लिए होती है। ठीक है, इस प्रकार वो जो दीर्घकालीन समय होती हैं उसको बोलते हैं जलवायु। ठीक है, अगला देखिए, वर्षा ऋतु में मानसून हवाओं की दिशा होती है। ठीक है, तो मानसून की जो हवाएं आती हैं उसकी दिशा क्या होती है? ठीक है, दक्षिण से उत्तर की ओर, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर, उत्तर से दक्षिण की ओर और उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर। ठीक है, इसका जो आंसर वह है, ठीक है, इसका जो आंसर है दोस्तों वो है आपका दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर जो क्या करती है आपकी हवाएं चलती हैं। ठीक है, जो आपका जैसे यहाँ पे दोस्तों आपकी जैसे ये वाली अरावली पर्वतमाला है। ठीक है, तो आपकी जो बंगाल जो सॉरी यहाँ पे अरब सागर है उसकी हवाएं चलेंगी ऐसे। ठीक है, तो यह आ गया दोस्तों आपके दक्षिण पश्चिम का एरिया। ठीक है, तो इस एरिया से दोस्तों इस एरिया में जाती हैं आपकी उत्तर पूर्व के एरिया के अंदर। ठीक है, आपको याद रखना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 36, राजस्थान में सर्वाधिक औसत वार्षिक वर्षा वाला जिला कौन सा है? ठीक है, जहाँ पे सबसे अधिक औसत वार्षिक वर्षा वाला जिला बताना आपको 12, झालावाड़, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़। ठीक है, इसका जो आंसर है दोस्तों वह है आपका झालावाड़ में जो है दोस्तों सबसे अधिक वार्षिक औसत वर्षा होती है। ठीक है, अगला देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 37, वायु का तापमान बढ़ने पर निरपेक्ष आर्द्रता पर क्या इफेक्ट पड़ता है? ठीक है, आपसे पूछा रहा है अगर टेम्परेचर को हम बढ़ाते हैं, ठीक है, तो जो आर्द्रता है उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? ठीक है, वही रहती है, मतलब सेम रहती है, घटती है, बढ़ती है, अस्थिर रहती है। ठीक है, तो अगर हम तापमान को बढ़ाएंगे, ठीक है, तो आर्द्रता में क्या हो जाएगी दोस्तों? कमी आ जाएगी। इसका मतलब क्या हो गया आपका? आर्द्रता घटती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 38, किस जलवायु प्रदेश में शीत ऋतु में चक्रवाती वर्षा होती है? ठीक है, कौन से एरिया में दोस्तों जो सर्दियों में वर्षा होती है? ठीक है, AW जलवायु प्रदेश में, BSH जलवायु प्रदेश में, CAW प्रदेश में और BWH जलवायु प्रदेश में। ठीक है, इसका जो आंसर है दोस्तों वो है आपका CAW जलवायु प्रदेश में जो है दोस्तों आपके क्या होती है? सबसे अधिक चक्रवाती वर्षा होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए तो 39, राजस्थान में शीतकाल में वर्षा करने वाले, यहाँ पे वृक्षों नहीं, यहाँ पे है विक्षोभ। ठीक है, विक्षोभ की उत्पत्ति है तो वो कहाँ से होती है? ठीक है, आपको ऑप्शन दे रखा है दोस्तों भूमध्य सागर और कैस्पियन सागर, अरब सागर, लाल सागर और बाल्टिक सागर। ठीक है, इसका तो आंसर है दोस्तों आप सभी को बताया, मैंने अभी बताया था आपको, जो शीतकाल में जो वर्षा होती है, ठीक है, जिसे हम मावट बोलते हैं। ठीक है, तो मावट जो होती है वो आपके भूमध्य सागर और कैस्पियन सागर के कारण होती है। ठीक है, वहाँ के जो विक्षोभ होते हैं, ठीक है, उनके कारण होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 40, जिस जिले में वार्षिक वर्षा में विषमता की प्रतिशत सर्वाधिक है, ठीक है, सबसे अधिक विषमता किस जिले में पाई जाती है? वो है दोस्तों आपका बाड़मेर, जयपुर, अगला दे रखा है दोस्तों जैसलमेर और बांसवाड़ा। ठीक है, इसका जो आंसर दोस्तों वो है आपका जैसलमेर में जो है दोस्तों आपकी सबसे अधिक विषमता पाई जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, राजस्थान का आर्द्र जिला कौन सा कहलाता है? ठीक है, आपको पूछा जा रहा है कि राजस्थान का आर्द्र जिला कौन सा कहलाता है? ऑप्शन देखिए उदयपुर, झालावाड़, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़। ठीक है, आपका जो आंसर है दोस्तों वो है आपका झालावाड़। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 42, लू शब्द का तात्पर्य है। ठीक है, जो लू होती है उसका क्या तात्पर्य है? ठीक है, थार मरुस्थल में चलने वाली जो हवाएं हैं, ठीक है, गर्म एवं शुष्क हवाएं हैं, ठीक है, जल राशियों से मुक्त हवाएं हैं, समगति से बहने वाली हवाएं हैं। ठीक है, इसका जो आंसर है दोस्तों वो है आपका शुष्क और गर्म जो हवाएं हैं उनको बोलते हैं दोस्तों आपकी लू। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 43, मानसून पवनें ग्रीष्म ऋतु में बहती हैं। ठीक है, जो मानसून जो पवनें हैं वो गर्मियों के जो मौसम है, ऋतु है, उसमें किस प्रकार किस तरह से किस तरफ जाती हैं? ठीक है, पूर्व से पश्चिम की ओर, दक्षिण से पश्चिम की ओर, समुद्र से स्थल की ओर और स्थल से समुद्र की ओर। ठीक है, तो गर्मियों में जो होता है दोस्तों आप क्या होती है, जो वर्षा की जो मानसून की जो पवनें होती हैं जो क्या होती हैं समुद्र से स्थल की ओर क्या करती हैं दोस्तों? बहती हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर आपका आता है 44, राज्य का सबसे अधिक गर्मी वाला महीना कौन सा है? मार्च, जून, अप्रैल, मई। ठीक है, इसका जो आंसर है दोस्तों वो होगा आपका
जून जो है दोस्तों आपके सबसे अधिक गर्म महीना होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 45, राजस्थान के को दो भागों में बांटने वाली समवर्षा रेखा कौन सी है। ठीक है, 25 सेमी की, 50 सेमी, 100 सेंटीमीटर, 150 सेंटीमीटर। ठीक है, तो एवरेज तो हम देखते हैं दोस्तों वो होती है आपकी 50 सेंटीमीटर होती है। ठीक है, वो होती है दोस्तों आपकी समवर्षा रेखा। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 46। ठीक है, राज्य का उत्तरी भाग जिसमें आता है गंगानगर की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो मरुस्थलीय क्षेत्र में स्थित होने पर भी आर्द्रता में अधिकता होती है यहाँ पे। ये दोस्तों आपका गंगानगर मरुस्थलीय क्षेत्र में आता है, लेकिन फिर भी यहाँ पे दोस्तों आर्द्रता क्यों होती है। ठीक है, देखिए वर्षा की अधिकता होती है यहाँ पे, या फिर नहरों की अधिकता है, कुएँ अधिक हैं, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो आपको पता है दोस्तों जो गंगानगर और हनुमानगढ़ का एरिया है वहाँ पे दोस्तों नहरों का जो क्या है जाल है। ठीक है, तो नहरों की अधिकता के कारण क्या है दोस्तों वहाँ पे आर्द्रता अधिक है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों 47, राज्य में पश्चिमी भाग में कम वर्षा होने का प्रमुख कारण क्या है। ठीक है, तो ऑप्शन दे रखा है दोस्तों आपको, अरावली पर्वतमाला का दक्षिणी पश्चिमी मानसून पवनों के समानांतरी स्थित है। ठीक है, दूसरा दे रखा है दोस्तों आपका आगे कि पश्चिमी भाग में गर्म व शुष्क हवाओं के द्वारा क्या होता है वहाँ की आर्द्रता को सोख लिया जाता है। ठीक है, तीसरा दे रखा है दोस्तों समुद्र से दूरी, उपरोक्त सभी। ठीक है, तो इसका जो आंसर दोस्तों वह है उपरोक्त सभी। जो आप ऊपर वाले जो तीनों ऑप्शन है, ठीक है, वो आपके तीनों क्या हैं दोस्तों आपके कम वर्षा होने के कारण बनते हैं। ठीक है, अगला देखिए एक सूची दे रखी है दोस्तों आपको कि इनको आपको मैच करना है। ठीक है, शुष्क जलवायु प्रदेश। ठीक है, ये दोस्तों आपका कौन सा एरिया आता है, शुष्क जलवायु प्रदेश का एरिया दोस्तों कौन सा आता है। ठीक है, तो इसमें जो आपका ऑप्शन होगा दोस्तों वो होगा आपका जैसलमेर, बाड़मेर और जोधपुर का जो एरिया है दोस्तों वो आपके शुष्क में आता है। ठीक है, यहाँ पे आपको जैसलमेर दे रखा है तो आपको सोचने की ज़्यादा जरूरत नहीं है। ठीक है, अगला देखिए दोस्तों आर्द्र जलवायु प्रदेश। ठीक है, आर्द्र जलवायु प्रदेश दोस्तों आपका आता है भरतपुर, धौलपुर, उदयपुर का जो एरिया है दोस्तों वो आता है आपका आर्द्र जलवायु प्रदेश। ठीक है, अति आर्द्र, ठीक है, आर्द्र से ज़्यादा, ठीक है, उसको बोलते हैं अति आर्द्र। ठीक है, तो अति आर्द्र वाला जिला जो है दोस्तों आपके आते हैं सिरोही, ठीक है, झालावाड़ और बारां। ठीक है, और अर्ध शुष्क, शुष्क से ऊपर, ठीक है, शुष्क उसके कम शुष्क, ठीक है, अर्ध शुष्क, ठीक है, उसको बोलते हैं अर्ध शुष्क। ठीक है, तो अर्ध शुष्क वाला जिला दोस्तों आपके आते हैं जालौर, पाली और नागौर। ठीक है, इसको याद रखना है आपको। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 49, निम्न में से कौन सा कोपेन का जलवायु वर्गीकरण नहीं है। आपको ऑप्शन नंबर 1 दे रखा है दोस्तों AW, ठीक है, दूसरा देखा है BSSW, ठीक है, तीसरा दे रखा है दोस्तों CWG, ठीक है, और अगला दे रखा है दोस्तों CAW। ठीक है, तो इसमें जो आपका जो ऑप्शन दे रखा है 4 CAW दोस्तों कोई प्रकार का वर्गीकरण नहीं है। ठीक है, इसके अलावा जो दोस्तों वर्गीकरण बचता है वो बचता है दोस्तों आपका BWHW जो है 4 नंबर का वर्गीकरण बचता है। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 50 लग गई है हमारी। ठीक है, देखिए निम्न में से सत्य कथन को चुनिए। ऑप्शन नंबर 1 दे रखा है दोस्तों आपको, अरावली के पश्चिमी भाग में स्थित जिलों की जो वार्षिक वर्षा है वो उसका औसत 50 सेंटीमीटर से कम है। ठीक है, जबकि जो पूर्वी जो जिले हैं उनमें जो वर्षा होती है दोस्तों वो 50 से 100 सेंटीमीटर के बीच होती है। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये अरावली पर्वतमाला जा रही है हमारी, तो जो इस वाले जो एरिया हैं ये वाले इधर 50 से कम, इधर 50 से अधिक वर्षा होती है। ठीक है, आगे देखिए ऑप्शन नंबर 2 देखिए क्या बोलता है आपका। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों आपका रांची नहीं, यहाँ पे है राज्य में वार्षिक वर्षा का औसत 57.5 सेंटीमीटर है, जिसका वितरण 10 से 100 सेंटीमीटर के मध्य होता है। ठीक है, तीसरा दे रखा है दोस्तों आपको, राज्य में वार्षिक वर्षा का सर्वाधिक औसत जो है दक्षिणी अरावली और दक्षिणी पूर्वी भाग में 90 से अधिक है। ठीक है, और ऑप्शन 4 दे रखा है दोस्तों उपरोक्त सभी। ठीक है, तो इसमें जो सत्य कथन बताना है। ठीक है दोस्तों, इसमें जो तीनों कथन है दोस्तों वो आपके तीनों क्या हैं दोस्तों आपके सत्य हैं। ठीक है, तो आपको याद रखना है दोस्तों, ये तीनों कथन आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, अगला देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 51, बंगाल की खाड़ी से आने वाली मानसूनी पवनों को स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं। ठीक है, पूर्वाई कहते हैं, अननीनो कहते हैं, पछुआ हवाई कहते हैं, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका जो आंसर दोस्तों वो है दोस्तों आपकी पूर्वाइया कहते हैं दोस्तों, जो बंगाली खाड़ी से जो मानसूनी हवाएं आती हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, यहाँ पे दोस्तों EWD नहीं है, यहाँ पे ये दो वर्गीकरण है वो दोस्तों EAD है। ठीक है, EAD, ठीक है, EAD है ये वर्गीकरण वाला। तो ये दोस्तों किस एरिया में है। ठीक है, बाड़मेर, जैसलमेर, अलवर, भरतपुर, टोंक, जयपुर, कोटा, बूंदी। ठीक है, इसका जो आंसर है दोस्तों वो है आपका बाड़मेर, जैसलमेर में दो है दोस्तों आपके EA-D जो वर्गीकरण है वो है। ठीक है, जलवायु का। अगला देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर आपका आता है 53, राजस्थान में कौन सी जलवायु नहीं पाई जाती। ठीक है, क्योंकि राजस्थान में 5 प्रकार की जलवायु पाई जाती है। ठीक है, तो उसमें से कौन सी प्रकार की नहीं पाई जाती। एक शुष्क है, ठीक है, अर्ध शुष्क है। ठीक है, अगला देखिए
आर्द्र है और ध्रुवीय है। ठीक है, तो इसका जो आंसर दोस्तों वो आपका ध्रुवीय जो जलवायु है वो राजस्थान में नहीं पाई जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न कथनों पे आपको विचार करना है और बताना है कि निम्न कथन में से कौन सा आपको सही लगता है और कौन से आपको गलत लगते हैं। ठीक है, तो देखिए आपका ऑप्शन दे रखा है एक, राजस्थान में वर्षा दक्षिण और दक्षिण पूर्व से उत्तर और उत्तर पूर्व की ओर घटती है। ठीक है, तो आपको दे रखा है जो राजस्थान में वर्षा है दोस्तों जो इस एरिया से चलते हैं तो इस एरिया की तरफ क्या होती है, घटती है। ठीक है, अगला दे रखा है दोस्तों, मानसून की जो हवाएं हैं अरब सागर की शाखा राजस्थान में वर्षा का प्रमुख स्रोत है। ठीक है, जो आपका इस एरिया का जो अरब सागर है, ठीक है, राजस्थान में, तो वहाँ से क्या होती है, आपके वर्षा होती है। ठीक है, अगला देखिए, पश्चिमी राजस्थान में केवल शीतकाल में वर्षा होती है। ठीक है, तो अगला देखिए, राजस्थान में 50% भाग शुष्क और 50% अर्ध शुष्क है। ठीक है, आपके जो तीसरा नंबर का ऑप्शन है वो आपके विचार में सेट नहीं हो रहा। ठीक है, इसमें क्या बोल रहा है कि राजस्थान में केवल शीतकाल में वर्षा होती है, लेकिन ये तो गलत है। राजस्थान में जो वर्षा ऋतु है उसमें भी वर्षा होती है। ठीक है, और तीनों कथन क्या है दोस्तों, बाकी के सही हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 55। ठीक है, कोफेनवर्ग द्वारा प्रस्तुत जलवायु प्रदेश में राजस्थान में कौन सुमेलित नहीं है। ठीक है, आपको दे रखा है इनमें से बताना है कौन सा सुमेलित नहीं है। ठीक है, AW है दोस्तों दक्षिणी राजस्थान में है, CWD वर्गीकरण है दोस्तों आपका उत्तरी राजस्थान, BWHW दोस्तों शुष्क मरुस्थल, और जो आपका BSSW है दोस्तों अर्ध शुष्क मरुस्थल। ठीक है, इसका जो आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा आपका CWD जो है दोस्तों आपके उत्तरी राजस्थान में अरावली पर्वतमाला के दक्षिणी जो भाग है वहाँ का जो एरिया है वो आता है। अगला देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 56, वर्षा ऋतु में मानसूनी हवाओं की दिशा होती है। ठीक है, तो ऑप्शन दे रखा है आपको उत्तर से दक्षिण, दक्षिणी से उत्तर, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम। ठीक है, इसका तो आंसर दोस्तों आपका दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की तरफ क्या होती है दोस्तों, मानसूनी हवाएं जाती हैं। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 57, वर्षा को जलवायु प्रदेशों के वर्गीकरण का आधार किसने माना है। ठीक है, तो वर्षा के हिसाब से दोस्तों किसने वर्गीकरण किया है। ठीक है, कोफे ने, कैंड्रयू, त्रिवार्थी ने, या फिर थार्नवेट ने। ठीक है, थार्नवेट ने। ठीक है, इसका जो आंसर है दोस्तों वो है थार्नवेट ने जो है दोस्तों आपके वर्षा के आधार पर दोस्तों क्या किया, जलवायु का वर्गीकरण किया। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 58, DAW जलवायु पाई जाती है। ठीक है, तो मेवात में, बांसवाड़ा में, डूंगरपुर, बूंदी, सवाई माधोपुर और भरतपुर। ठीक है, इसका जो आंसर है दोस्तों वो है आपका मेवात जो एरिया है उसमें आपके DAW जो है आपकी जलवायु पाई जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 59, किस दिशा में राजस्थान में वर्षा की मात्रा में वृद्धि होती है। ठीक है, आपको दिशा बताना है कि किस दिशा में हम चले कि वर्षा में क्या हो, उसमें वृद्धि हो। ठीक है, वर्षा की मात्रा में। ठीक है, तो दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व, दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम, उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व और दक्षिण से उत्तर। ठीक है, इसका जो आंसर है दोस्तों वो होगा आपका उत्तर पश्चिम से क्या होगा, दक्षिणी पूर्व की तरफ जब चलते हैं तो क्या होती है आपके वर्षा में क्या होती है, वृद्धि होती है। ठीक, जैसे ये जो पार्ट ऐसे क्या है आपका मैप है। ठीक है, तो यहाँ से जो एरिया है उत्तर पूर्व से इस साइड में चलते हैं तो क्या होती है, वर्षा अधिक होती है। ठीक है, आगे देखा क्वेश्चन नंबर 60, राजस्थान में सर्दियों में वर्षा मुख्यतः होती है। ठीक है, दक्षिणी पश्चिमी हवाओं से, उत्तर पश्चिमी हवाओं से, उत्तर पूर्वी हवाओं से, और आपको दे रखा अगला सह्यनीय हवाओं से। ठीक है, इसका जो आंसर है दोस्तों वो होगा, जो राजस्थान में सर्दियों में जो वर्षा होती है दोस्तों वो होती है उत्तर पश्चिम की जो हवाएं हैं। ठीक है, उसके कारण होती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 61, शीतकाल में भूमध्य सागर से उठने वाले पश्चिमी विक्षोभ के कारण होने वाली जो वर्षा है, ठीक है, जो राज्य में रबी की फसल के लिए फायदेमंद है। ठीक है, उसको कौन सी वर्षा कहते हैं, अम्र वर्षा, काल बरखा, मावट और पावस। ठीक है, इसका जो आंसर दोस्तों वो होगा आपका मावट। ठीक है, अगला देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 62, पूर्वाई हवाएं कहते हैं। ठीक है, पूर्वाई हवाएं किसे कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन दे रखा है दोस्तों आपको, दक्षिणी पश्चिमी मानसून को कहते हैं। ठीक है, पूर्व से आने वाली नमीयुक्त हवाओं कहते हैं, उत्तरी पूर्व से लौटती हुई जो वापस जो आती हैं मानसून की हवाएं उनको कहते हैं उपरोक्त सभी। ठीक है, इसका जो आंसर है दोस्तों वो है आपका पूर्व से आने वाली जो नमीयुक्त हवाएं हैं उनको बोलते हैं दोस्तों आपकी पूर्वाइयाँ। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 62, राजस्थान में कम वर्षा होने के कारण अरावली पर्वतमाला का निम्न में से कौन सा कारण हो सकता है, कि इसका मानसून के समानांतर होना। ठीक है, या फिर इसका मानसून दिशा के विपरीत होना। ठीक है, श्रृंखला में कटाव होना। ठीक है, और अगला दे रखा है श्रृंखला में वनस्पति विहीन हो जाना। ठीक है, होना। ठीक है, तो इसका तो आंसर दोस्तों वो है आपका इसका मानसून के समानांतर क्या है दोस्तों आपकी पर्वतमाला है। ठीक है, जैसे ये आपका राजस्थान का मैप है। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों क्या है आपकी अरावली पर्वतमालाएं जा रही हैं। ठीक है, तो ऐसे जैसे यहाँ से आपका अरब सागर, तो यहाँ से जो आपकी जो पवनें निकलती हैं वो आपके जो अरावली पर्वतमाला के समानांतर जो है दोस्तों आगे ऐसे ही गुजर जाती है। ठीक है, तो समानांतर होने के कारण क्या है दोस्तों आपके वर्षा क्या होती है राजस्थान में
कम होती है। ठीक है, राजस्थान में बहुत सूखा और अकाल पड़ने का कारण क्या है दोस्तों, बताना आपको राजस्थान में बहुत अधिक सूखा और अकाल पड़ने का कारण क्या है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 दे रखा है दोस्तों, अरावली का दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर प्रसार। ठीक है, मिट्टी और वनों पर अवक्रमण। ठीक है, मतलब कटाव या फिर उनका क्या होता है, जो उन्मूलन होता है। ठीक है, कटाई होती है। ठीक है, उसको बोलते हैं अवक्रमण। ठीक है, तो अनियमित, अपर्याप्त व अनिश्चित वर्षा। ठीक है, और अगला दे रखा है दोस्तों आपको, विवेकशील और वैज्ञानिक ढंग से पानी का उपयोग, इसके कारण अकाल और सूखा पड़ता है। ठीक है, तो इसका जो आंसर है दोस्तों वो है आपका अरावली का दक्षिण पूर्व से उत्तर पूर्व की ओर जो प्रसार है उसके कारण क्या होती है दोस्तों, राजस्थान में ज़्यादा सूखा पड़ता है। ठीक है, राजस्थान का वह जिला जिसमें औसत वर्षा सबसे अधिक होती है, आपका आंसर है दोस्तों इसका झालावाड़ में जो है दोस्तों आपकी औसत वर्षा सबसे अधिक होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 65 दे रखा है, वार्षिक वर्षा का प्रतिशत मात्रा में अधिक उतार चढ़ाव वाला जिला कौन सा है। ठीक है, तो उतार चढ़ाव वाला जिले की बात करते हैं तो वो दोस्तों आपका आता है दोस्तों आपका जैसलमेर का जो जिला है। ठीक है, जैसलमेर जिले में तो क्या है दोस्तों आपकी वर्षा का जो क्या होता है, उतार चढ़ाव अधिक होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, राजस्थान में जिस जून माह में न्यूनतम वायुदाब जिस जिले में संभावित है वह कौन सा है। ठीक है, ऑप्शन दे रखा है दोस्तों आपको, बूंदी, बारां, जैसलमेर, राजसमंद। ठीक है, तो इसका जो आंसर है दोस्तों वो है आपका जैसलमेर। क्वेश्चन नंबर 68, निम्न में से सुमेलित कौन सा नहीं है। ठीक है, ऑप्शन दे रखा है दोस्तों, पहला सर्वाधिक शुष्क जलवायु वाला जिला दोस्तों आपका जैसलमेर है। ठीक है, सर्वाधिक वर्षा वाला जिला स्थान जो है दोस्तों आपका माउंट आबू है। ठीक है, स्थान की बात कर रहे हैं तो। ठीक है, और सर्वाधिक वर्षा वाला जिला दोस्तों जैसलमेर है और सर्वाधिक वर्षा वाला जिला दोस्तों झालावाड़ है। ठीक है, तो आंसर दोस्तों वह है आपका ऑप्शन नंबर 3, सर्वाधिक वर्षा वाला जिला दोस्तों आपका जैसलमेर नहीं है, ये कम वर्षा वाला जिला है। ठीक है, 69 नंबर का आपका क्वेश्चन आ गया, राजस्थान में वार्षिक वर्षा का औसत कितना। ठीक है, इसका जो आंसर है दोस्तों वह है आपका 57 से 58 सेंटीमीटर क्या होती है दोस्तों, राजस्थान का जो वार्षिक औसत है वो है आपका 57 से 58 सेंटीमीटर के अंदर क्या होती है आपकी एवरेज जो है क्या है दोस्तों वर्षा होती है। ठीक है, आगे आपका यहाँ पे 70 है। ठीक है, प्रादेशिक दृष्टि से अरावली के पश्चिम में स्थित जिलों में वार्षिक वर्षा का औसत अरावली के पूर्व में स्थित जिलों की तुलना में क्या है। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए आपकी ये अरावली पर्वतमाला है। ठीक है, देखिए यहाँ पे जैसे ये आपका राजस्थान का मैप है। ठीक है, तो यहाँ पे अरावली पर्वतमाला है। ठीक है, तो ये जो एरिया है और ये जो एरिया है इनमें क्या अंतर है जलवायु में। ठीक है, सॉरी वर्षा के अंदर। ठीक है, तो आप सभी को पता है दोस्तों ये वाला जो एरिया है वहाँ पे दोस्तों क्या होती है वर्षा क्या होती है कम, और इधर क्या होती है दोस्तों आपकी वर्षा अधिक। ठीक है, तो आपको यही पूछ रहा है कि जो पश्चिम का एरिया है ठीक है उसकी तुलना में है जो पूर्व के एरिया की तुलना में जो पश्चिम में दोस्तों क्या होती है वर्षा अधिक होती है या कम होती है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों इसका आंसर जो तो कम होती है। ठीक है, जो पश्चिम का जो एरिया है उसमें जो क्या है दोस्तों आपके वर्षा क्या होती है कम होती है। ठीक है, आपके दोस्तों ये क्या होगा आपका टॉपिक पूरा हो चुका है जलवायु का। ठीक है, इसके जितने भी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं और जो एग्जाम में पिछले में आए हैं ठीक है उनकी हमने बात कर ली है। ठीक है, अब मैंने दोस्तों आपको शुरू में बोला था कि हम जो आपके वर्गीकरण हैं ठीक है उनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए हम वर्गीकरण की बात करते हैं। ठीक है, सामान्य वर्गीकरण की बात करें तो सामान्य वर्गीकरण दोस्तों मैंने आपको बताया था कि सामान्य रूप से दोस्तों क्या है कितने भागों में बांटा गया राजस्थान के जो वर्गीकरण है उसको 5 भागों में बांटा गया। ठीक है, उसमें पहला जो आता है दोस्तों वो आता है आपका शुष्क जलवायु। ठीक है, शुष्क जलवायु प्रदेश। ठीक है, तो शुष्क जो जलवायु प्रदेश है ठीक है आप सभी को पता है किस एरिया में आएगा, जो जैसलमेर बाड़मेर जो दक्षिण ऊपर का जो गंगानगर हनुमान बीकानेर जोधपुर का जो जिला है ठीक है दोस्तों ये सब दो है दोस्तों आपके शुष्क जलवायु प्रदेश में आते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है दोस्तों आपका अर्ध शुष्क। ठीक है, अर्ध शुष्क प्रदेश। ठीक है, तो अर्ध शुष्क वाले में दोस्तों क्या बात करें तो इसमें जो है दोस्तों आपका चूरू हो गया। ठीक है, गंगानगर हनुमानगढ़ ठीक है जोधपुर बाड़मेर सीकर चूरू झुंझुनू ठीक है ये सब जो आपके जिले आते हैं वो दोस्तों अर्ध शुष्क जयपुर। ठीक है, ये सब जिले आपके दोस्तों इसमें आते हैं। ठीक है, अगला देखिए अगला जो आता है दोस्तों 3 नंबर का जो तो आपका आता है वो आता है उप। ठीक है, उप आर्द्र जलवायु प्रदेश। ठीक है, उप आर्द्र जलवायु प्रदेश। ठीक है, तो इसमें जो दोस्तों कौन आता है जो आपके अलवर है जयपुर है। ठीक है, जयपुर का एरिया भी आता है इसमें, अजमेर जो है पाली जालोर। ठीक है, ये सब जो आपके टोंक भीलवाड़ा सिरोही ठीक है ये जो आते हैं दोस्तों आपके उप आर्द्र जलवायु में आते हैं। ठीक है, और इसके बाद आता है दोस्तों आपका आर्द्र वाला। ठीक है, आर्द्र में जो है दोस्तों आपके आते हैं राज्य का जो आपका भरतपुर है। ठीक है,
भरतपुर, धौलपुर, कोटा, बूंदी, ठीक है, ये वाले जिले आते हैं, ठीक है। और लास्ट में आता है दोस्तों आपका पांचवा जो आता है दोस्तों अति आर्द्र आता है, ठीक है, जो जहाँ पे सबसे अधिक वर्षा होती है वो वाला जिला, ठीक है। तो वो दोस्तों आपको सभी को बताया, बात जो झालावाड़ है, कोटा है, बारां है, ठीक है, बांसवाड़ा है, ठीक है, जो माउंट आबू का जो क्षेत्र है, ठीक है, वहाँ पे जो दोस्तों सबसे अधिक वर्षा होती है, ठीक है। तो उसी कारण वहाँ पे दोस्तों इसको क्या होता है, अति आर्द्र में शामिल किया जाता है, ठीक है। तो ये दोस्तों मैंने आपको बता दिए कि कौन सा है, ठीक है। 5 आपके क्या होते हैं दोस्तों जलवायु प्रदेश है, ठीक है, राजस्थान में सामान्य रूप से पूछे तो, ठीक है। अब दोस्तों मैंने आपको बताया था कोफेन की बात करें, ठीक है। कोफेन एक क्या हुए हैं, भूगोल वेता हुए हैं, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया दोस्तों, कोफेन ने क्या है दोस्तों आपके 4 विकर्ण बताए दोस्तों, वनस्पति के आधार पर बताए, ठीक है। आपको मैंने बताया कि वनस्पति के आधार पर कितने विकर्ण बताए, उन्होंने 4 विकर्ण बताए, ठीक है। तो चारों की जो बात करते हैं, ठीक है। तो पहला दोस्तों इसमें आता है दोस्तों AW, ठीक है, AW वाला विकर्ण, ठीक है, जो बांसवाड़ा जिला है, ठीक है, बांसवाड़ा डूंगरपुर जो नीचे वाला जो एरिया जो पार्ट है, ठीक है, जो बांसवाड़ा है, ठीक है, डूंगरपुर है जिले का दक्षिण भाग, ठीक है, चित्तौड़गढ़ है, झालावाड़ है, ठीक है। तो जो सबसे अधिक नीचे वाला है, और जिससे बात करें तो जैसे वो वहाँ पे उसकी बात करें तो वो अति आर्द्र वाला जो पार्ट हो गया, ठीक है। तो उस वो वाला जो है दोस्तों आपका AW में आता है, ठीक है। और दूसरा देखिए दोस्तों क्या है, BSHW, ठीक है। दूसरा आता है दोस्तों इसका BSHW, ठीक है, अर्ध शुष्क, ठीक है, ये वाला आता है अर्ध शुष्क वाला, ठीक है। तो इसमें देखिए दोस्तों कौन सा आता है दोस्तों आपके जो बाड़मेर है, ठीक है, बाड़मेर, जालोर, जोधपुर, चूरू, सीकर, झुंझुनू का जो एरिया है, ठीक है, वो इसके अंदर आता है, ठीक है। अगला है दोस्तों देखिए BWHW, ठीक है। BWHW जो एरिया है दोस्तों वो आपका आता है जैसे आपका बाड़मेर हो गया, ठीक है, जैसलमेर, पश्चिमी बीकानेर, ठीक है, गंगानगर, ये दोस्तों आपके आते हैं दोस्तों किसमें, BWHW जो शुष्क है, ठीक है, शुष्क एरिया है वो आता है, ठीक है, ठीक है, इसके अंदर। अगला देखिए दोस्तों, अगला आता है CWG, ठीक है। CWG में तो आपका आता है दोस्तों उप आर्द्र, ठीक है, उप आर्द्र, ठीक है, जो अरावली का जो क्षेत्र है, ठीक है, वो आता है इसके अंदर, ठीक है। उप आर्द्र के अंदर दोस्तों आपका आता है अरावली का क्षेत्र, ठीक है। ये दोस्तों आपके 4 विकर्ण हो गए इसके अनुसार, ठीक है। और दूसरा दोस्तों आपको बताया था कि जो थोर्नवाइट है, ठीक है, देखिए जो थोर्नवाट है, ठीक है, थोर्नवेट ने बताया था, इन्होंने भी क्या किया दोस्तों इसको 4 भागों में बांटा इन्होंने भी, ठीक है, इसको इन्होंने भी, ठीक है। तो वर्षा के आधार पर इन्होंने बांटा था, मैंने आपको बताया था। तो इनमें एक आता है दोस्तों इसका CA-W, ठीक है। CA-W जो है दोस्तों ये आर्द्र उप आर्द्र वाला जो एरिया है, ठीक है, ठीक है। तो उप आर्द्र वाला जो एरिया है वो दोस्तों जो आपका आता है CA-W वाला आता है, ठीक है। तो इसमें जो है दोस्तों दक्षिणी पूर्वी उदयपुर, ठीक है, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, झालावाड़ वाला जिला आता है, ठीक है। दूसरा है दोस्तों DA-W, ठीक है, पहला CA-W था, अब DA-W आ गया, ठीक है। ये जो है दोस्तों अर्ध शुष्क वाला, ठीक है, अर्ध शुष्क जो वाला जो एरिया है राजस्थान का वो वाला इसके अंदर आता है, ठीक है। तीसरा दे रखा है DB-W वाला क्षेत्र, ठीक है, इसके अंदर दोस्तों आपका अर्ध शुष्क एरिया रहता है, ठीक है, अर्ध शुष्क वाला एरिया आता है, ठीक है। अगला देखिए इसमें आगे देखिए आता है EA-D, ठीक है। EA-D जो आता है दोस्तों आपका जो शुष्क एरिया है, ठीक है, वो आता है EA-D में। तो शुष्क वाला जैसे बात करें तो जैसलमेर हो गया, ठीक है, बीकानेर हो गया, ठीक है, जोधपुर हो गया, ठीक है,